नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। बिलासपुर जिले के रेत घाटों में इन दिनों बेतहाशा खनन, लगातार बढ़ती कीमतें और इससे जुड़े अपराधों ने हालात को चिंताजनक बना दिया है। स्थानीय स्तर पर इसे शराब कारोबार से जुड़े प्रभावशाली लोगों की दखल अंदाजी का नतीजा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि शराब ठेकों की अवधि समाप्त होने के बाद मुनाफे की तलाश में इन रसूखदारों ने रेत खनन के क्षेत्र में कदम रखा और देखते ही देखते घाटों पर नियंत्रण जमा लिया। सूत्रों के अनुसार 2019 में प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा रेत घाटों की नीलामी शुरू की गई थी। केवल बिलासपुर जिले में 22 घाटों के लिए 1600 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। स्थानीय चर्चाओं के अनुसार शराब व्यापार से जुड़े लोगों ने अपने करीबियों के नाम पर सैकड़ों आवेदन करवाए और अधिकांश ठेके भी इन्हीं को मिले। इसके बाद रेत की कीमतों में तेज उछाल आया। जहां पहले एक ट्रैक्टर रेत की कीमत 800 से 1000 रुपए थी, वहीं अब यह 1800 से 2000 रुपए तक पहुंच गई है। इस कारोबार की सीमा वैध ठेकों तक सीमित नहीं रही। कई ठेकेदारों ने अपने अधिकृत घाटों के अलावा आसपास के अन्य घाटों में भी अंधाधुंध खनन शुरू कर दिया। उदाहरण स्वरूप मंगला घाट का ठेकेदार कोनी और लोखंडी घाटों से भी अवैध रूप से रेत निकालते पाया गया। घुटकू घाट के आसपास के कछार और लोफंदी घाटों से इतनी खुदाई की गई कि कई स्थानों पर नदी की तलहटी तक उजागर हो गई। गंभीर आरोप यह भी है कि कुछ स्थानों पर श्मशान भूमि तक को नहीं छोड़ा गया। खनन से जुड़े इन गतिविधियों के साथ अपराध में भी इजाफा देखा गया है। वर्ष 2021 में कोनी क्षेत्र में रेत कारोबार से जुड़े विवाद में एक ही महीने में 2 हत्याएं हुई। इनमें एक सतेंद्र सिंह नामक व्यक्ति की हत्या हुई, जो कथित रूप से अवैध खनन से जुड़े घाट का मुंशी बताया गया। हाल ही में लमेर घाट पर रेत की लोडिंग को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि पिस्टल तक चला दी गई। इस तरह की घटनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में भय और असंतोष का माहौल बना हुआ है। खनिज विभाग की भूमिका इस पूरे प्रकरण में संदेह के घेरे में है। आरोप है कि विभाग की अनदेखी या मिली भगत के चलते यह अवैध कारोबार अब भी बेरोक टोक जारी है। कई घाटों के ठेके की मियाद समाप्त हो चुकी है, फिर भी उन स्थानों से रेत निकाली जा रही है। वर्तमान में जिले में केवल 5 घाट उदयबंद, अमलडीहा, लक्षणपुर, करही कछार और सोडा खुर्द वैध रूप से संचालित हैं, जबकि कछार और लोफंदी जैसे बड़े घाटों के लिए जन सुनवाई की प्रक्रिया प्रस्तावित बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि इससे रेत की आपूर्ति में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन कीमतों में गिरावट की संभावना कम है, क्योंकि रेत माफिया अब भी कारोबार पर हावी हैं और किसी भी तरह मुनाफा घटने नहीं देना चाहते। स्थानीय सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस अवैध खनन और उससे जुड़ी आपराधिक गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। अब यह देखना बाकी है कि क्या प्रशासन माफियाओं पर लगाम लगा पाएगा या यह अवैध धंधा इसी तरह बेलगाम चलता रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।